प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर लिया था और आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 और प्रैक्टिस सेट 1.5 में आपको इक्वेशंस नहीं दिए हैं। समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज 1.5 में मतलब प्रैक्टिस सेट 1.5 में आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दिए, आपको उसको पढ़ना है, उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर इसे सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, जरा ध्यान से देखो। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, ये आपको फर्स्ट कंडीशन दिया है। फर्स्ट कंडीशन 2 नंबर्स डिफर बाय 3, इसका मतलब होता है बेटा 2 नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। समझ में आ रहा है? ये आपको फर्स्ट कंडीशन दी है। क्या दी है बेटा? फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन आपको दी गई है। देन उसके बाद आगे क्या दिया है बेटा? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, ये आपको सेकेंड कंडीशन दी है। क्या दी है बेटा? सेकेंड कंडीशन। आपको ये 2 कंडीशंस दी है और आपको क्या पूछा है बेटा? फाइंड द नंबर्स, आपको वो नंबर्स क्या करने हैं? फाइंड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दी है? 2 नंबर्स डिफर बाय 3, 2 नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा? 3 है। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 15 और 5, ये 2 नंबर मेरे पास है। अगर मुझे इसका डिफरेंस फाइंड करना है कि दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो हमें क्या करना है बेटा? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। 15 में से 5 को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 10। कितना आएगा? 10। मतलब ये जो 10 है इन दोनों के बीच का क्या है बेटा? डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो 15 है, 15 क्या है बेटा? ग्रेटर नंबर है और 5 क्या है बेटा? स्मॉलर नंबर। सो ग्रेटर नंबर में से माइनस किया, किसको माइनस किया बेटा? हमने स्मॉलर नंबर को। किसको माइनस किया? स्मॉलर नंबर को। अगर आप ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, अगर हमें 2 नंबर का डिफरेंस निकालना है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या कर दो? माइनस कर दो। ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। समझ में आ रहा है? तो एक बात बताओ बेटा, ये तो मैंने 15 और 5 अपने हिसाब से लिया था। क्या हमें ग्रेटर नंबर पता है? क्या हमें स्मॉलर नंबर पता है? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? ग्रेटर नंबर को हम लोग x अज्यूम करेंगे, मतलब वेरिएबल x लेंगे, और स्मॉलर नंबर को हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल y। समझ में आ रहा है? ग्रेटर नंबर को x लेंगे और स्मॉलर नंबर को y। समझ में आ रहा है? कैमरा चालू है ना? ठीक है। सो यहां पर अगर हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो ग्रेटर नंबर में से माइनस करेंगे स्मॉलर नंबर को, और दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया बेटा? 3 दिया है। कितना दिया है? 3। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 3। समझ में आ रहा है? सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है बेटा? फर्स्ट। कैसे बना, समझा? कोई डाउट है? तो यहां पर आप सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे? सबसे पहले यहां पर आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। ग्रेटर नंबर हमने क्या ले लिया बेटा? x, और स्मॉलर नंबर क्या ले लिया हमने? y। समझ में आ रहा है? फिर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या है बेटा? x, और स्मॉलर नंबर क्या है बेटा? y। ठीक है। आपको फर्स्ट कंडीशन क्या दिया? 2 नंबर्स डिफर बाय 3, 2 नंबर का डिफरेंस कितना है बेटा? 3 है। सो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू डिफरेंस कितना दिया बेटा? आपको 3 दिया है। इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है?
अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन आपको क्या दिया बेटा, ध्यान से सुनो। द सम ऑफ, सम मतलब क्या होता है बेटा, प्लस, सम मतलब क्या होता है, प्लस। तो आपको क्या दिया बेटा, सम ऑफ, अब ये सम किसका है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है बेटा, y, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, कितना दिया बेटा आपको, 19 दिया है, कितना दिया है, 19। अब यहां पर ध्यान से देखो, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर इज, कितना दिया बेटा आपको, 19 दिया है, कितना दिया है, 19। तो ये क्या होगा बेटा आपका सेकेंड इक्वेशन, क्या होगा बेटा, ये सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुके हैं, हमको दो इक्वेशन मिल चुके हैं। इसको सॉल्व करने आता है ना बेटा, या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो, या तो क्रैमर्स रूल से। मैं यहाँ पर 1.1 का टेक्निक यूज करने वाला हूँ, सेम पेयर बनाऊंगा फिर सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर -y और यहाँ पर क्या है बेटा, +2y, सेम पेयर है क्या, सेम पेयर है क्या, नहीं, तो हम लोग सेम पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो सेम पेयर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा बेटा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स क्या होगा बेटा, 2x, देन माइनस 2 इंटू वाई क्या होगा बेटा, 2y इज इक्वल्स टू 2 3 से कितना होगा, 6, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3, इतना समझा। देन उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, 3 इंटू एक्स, देखो बेटा 1 का मल्टीप्लाई 3x के साथ करोगे तो 3x ही आएगा, देन प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2y के साथ करोगे तो 2y आएगा, इज इक्वल्स टू 19 1 से कितना होता है, 19, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4, इतना समझा। अब यहां पर देखो सेम पेयर अपोजिट साइन, सेम पेयर अपोजिट साइन, अपोजिट साइन होता है तो इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते। सो यहां पर लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, दोनों को प्लस करेंगे। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, इसमें प्लस करेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। अब दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, -2y और +2y क्या होगा बेटा, कैंसल, 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 19 और 6 कितना होगा, 25, मल्टीप्लाई का डिवीजन, सो x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 5 जा, सो यहां पर x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 5। कोई डाउट है यहां तक, आगे चले। देन उसके बाद क्या करेंगे बेटा, x का जो वैल्यू है या तो 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे या तो 2 में, 1 में करते इजी रहेगा, ठीक है। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, आप चाहो तो 2 में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, सिंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, 3 है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है बेटा, 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, अब ये प्लस में इधर का तो क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 में से 5 को माइनस करेंगे, -2 आएगा। देन उसके बाद क्या होगा बेटा, माइनस और माइनस कैंसल, y का वैल्यू कितना आएगा, 2, तो यहां पर देखो x का वैल्यू कितना है, 5 और y का वैल्यू कितना है, ग्रेटर नंबर 5 और स्मॉलर नंबर 2, समझ में आ रहा है। फाइनल आंसर आपको लिखना है ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 5 एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 2। और देखो बेटा 5 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3, दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन वही दिया था ना, 2 नंबर डिफर बाय 3,
दोनों का डिफरेंस देखो 3 आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर आपको आंसर चेक करना है, x और y का वैल्यू पुट करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आता है मतलब राइट किया, वरना क्या है बेटा रॉन्ग है। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग, आपको एक एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। अब यहां पर क्या दिया बेटा, आई एम अ रेक्टेंगल, मतलब यहां पर क्या दिया है आपको कि मैं रेक्टेंगल हूं, मतलब ये रेक्टेंगल है। ये क्या है बेटा, रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है। और रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, आपको पता होगा रेक्टेंगल में क्या होता है, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसके चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। और रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, इक्वल, मतलब कॉन्ग्रुएंट होती है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखिए बेटा, ये साइड और ये साइड, ये दोनों अपोजिट साइड है, मतलब अपोजिट साइड है, मतलब ये दोनों इक्वल होगी। क्या होगी बेटा, इक्वल। इक्वल मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी बेटा, 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है बेटा। देन उसके बाद यहां पर देखो, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी बेटा, 5 सेंटीमीटर। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा बेटा, 5 सेंटीमीटर। मतलब अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है बेटा, इक्वल। आप चाहो तो नाम भी दे सकते हो, ए बी सी एंड डी। ठीक है, और यहां पर देखो ये लेंथ है और ये क्या है बेटा, ब्रेथ। समझ में आ रहा है। अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, एरिया, तो यहां पर याद रखना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू लेंथ कितना है बेटा 10 इनटू ब्रेथ कितना है बेटा 5। 10 5 से कितना होता है 50। एरिया मतलब क्या होता है बेटा, कितना एरिया इसने कवर करके रखा है, कितना जगह इसने लेके रखा है, कितना स्पेस इसने लिया है। समझ में आ रहा है, कितना स्पेस इसने कवर किया हुआ है वो उसका एरिया हो जाएगा। ये पूरा एरिया है। समझ में आ रहा है। और जब भी आप एरिया फाइंड करते हो तो याद रखना बेटा, जो यूनिट होता है, यूनिट उसके साथ स्क्वायर लगता है, पता होगा ना। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होगा, 50 स्क्वायर। अब देखो बेटा सेंटीमीटर है तो यहां पर लिखोगे सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस एग्जाम्पल के हिसाब से। समझ में आया। अगर मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, पेरीमीटर। सो यहां पर ध्यान देना बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, पेरीमीटर का मतलब होता है पूरा एक राउंड, पूरा एक राउंड। मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो बेटा, सपोज करो मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं इसका पूरा एक राउंड मारूंगा, यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। इसका पूरा जो एक राउंड होता है ना बेटा, रेक्टेंगल का जो पूरा एक राउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। अब यहां पर देखो बेटा, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है 5, 5 प्लस 10 कितना होगा 15, 15 प्लस 5 कितना होगा 20, 20 प्लस 10 कितना होगा 30, कितना होगा बेटा 30, 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। 30 सेंटीमीटर क्या है बेटा, इसका पेरीमीटर। और पेरीमीटर फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है बेटा, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहां पर देखो 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितना है बेटा 10 प्लस ब्रेथ कितना है 5। सो 2 इंटू 10 प्लस 5 कितना होता है 15, और 15 टू सा कितना होता है 30। देखो वही आंसर मिला, वहां पर भी 30 और यहां पर भी कितना है बेटा 30। समझ में आ रहा है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल का पूरा एक राउंड। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। यहां तक किसी को कुछ डाउट है, रेक्टेंगल क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, एरिया कैसे फाइंड करता है और पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, समझा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहां पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब यहां पर देखो आई एम ए रेक्टेंगल, ये क्या है बेटा, आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये साइड
और ये साइड इक्वल होगी, अपोजिट साइड क्या होगी बेटा, इक्वल होगी, क्योंकि रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा बेटा कि 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई ये किसके इक्वल होगा बेटा, 2x प्लस वाई प्लस 8 के, ये दोनों इक्वल होगा। मतलब ये अगर 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितना रहेगा बेटा, 10 सेंटीमीटर। ये आपको वैल्यू दिया है, ये लेंथ आपको दिया है, मतलब ये जो लेंथ आपको दी है वो इसके इक्वल होगी। और उसके बाद में देखो बेटा आपको ब्रेथ कितना दिया है, 2y, और यहां पर ब्रेथ कितना दिया है, x प्लस 4, ये दोनों भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। आपको पता है बेटा कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो यहां पर लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इक्वल या तो कॉन्ग्रुएंट आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। अब अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसका मतलब क्या है बेटा, 4x माइनस वाई, 4 देयरफॉर 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा बेटा, 2x प्लस वाई प्लस 8 के। इतना समझा। अब यहां पर देखो बेटा, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, x और y को हम लोग लेफ्ट में लाएंगे। कहां पर लाएंगे बेटा, लेफ्ट में। तो देखो यहां पर 4x है तो एज इट इज 4x लिख दिया। अब ये प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2x, प्लस में है ना बेटा, लेफ्ट में जाए तो क्या होगा बेटा, माइनस। उसके बाद माइनस y, ये प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू यहां पर क्या है बेटा, 8। अब इसको सॉल्व करो, 4x में से 2x को माइनस करेंगे, 4x माइनस 2x कितना होगा, 2x। अब यहां पर देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, y और y कितना हो जाएगा, 2y, और बड़ा नंबर कोई भी लो बेटा माइनस का ही साइन आएगा, इज इक्वल्स टू यहां पर क्या लिखोगे, 8। इसको देना है इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया। समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन। अब यहां पर देखो x प्लस 4 ये किसके इक्वल होगा बेटा, 2y के। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 4 ये किसके इक्वल होगा बेटा, 2y के इक्वल होगा। अब यहां पर देखो ये प्लस में है, इधर गया तो क्या होगा, माइनस, प्लस 4 इधर गया तो क्या होगा बेटा, माइनस 4। सो x प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 2y, और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 4। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, x और y का। यहां पर देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहां पर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल चुका है, इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू किसका मिलेगा, x और y का, x और y का। समझा। और x और y का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर और एरिया फाइंड करेंगे, किसका बेटा, रेक्टेंगल का। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है। चलो ठीक है, एक काम करता हूं मैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। चलो देखो बेटा आगे अभी। सो यहां पर सेम पेयर है क्या बेटा, देखो सेम पेयर सेम साइन, तो क्या करेंगे, माइनस। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, माइनस। तो यहां पर लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में से 2 को माइनस करेंगे। सो यहां पर देखो बेटा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, इसमें से माइनस करेंगे x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4 को, और जब इक्वेशन को माइनस करते तो साइन क्या होता है बेटा, चेंज। प्लस x का क्या हो जाएगा, माइनस x, माइनस 2y का क्या हो जाएगा, प्लस 2y, और माइनस 4 का क्या हो जाएगा, प्लस 4। देन उसके बाद क्या होगा, माइनस 2y और प्लस 2y क्या होगा बेटा, कैंसल। 2x में से माइनस करेंगे x को तो x ही बचेगा, 2x में से x को माइनस करोगे तो x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 कितना होता है, 12। सो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। x का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब किसका वैल्यू चाहिए बेटा, y का। अब y का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू या तो 1 में सब्सटीट्यूट करो या तो 2 में, जो आपको इजी लगे। इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। 1 में किया तो भी चलेगा। सो यहां पर लिखोगे पुट x इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन, कौन सा बेटा, 2 ले लू, इक्वेशन 2।
सो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, सिंस x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4, x का वैल्यू कितना है बेटा 12, माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4 और प्लस का -12, माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -4 -12, देखो बेटा -4 -12, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 12 + 4 कितना होगा 16, ग्रेटर नंबर है तो माइनस का साइन, ठीक है, तो -16 आंसर आएगा, -16। अब यहां पर क्या होगा, माइनस और माइनस क्या होगा बेटा कैंसल, 2y इज इक्वल्स टू 16, मल्टीप्लाई का क्या होगा डिवीजन, देन उसके बाद क्या होगा बेटा y इज इक्वल्स टू 16/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 8 जा, y इज इक्वल्स टू क्या होगा 8, x का वैल्यू कितना है 12 और y का वैल्यू कितना है 8। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया। अब अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए, लेंथ और ब्रेथ हमारे पास है क्या, नहीं है ना बेटा। अब यहां पर देखो, अगर मुझे रेक्टेंगल का क्या चाहिए बेटा लेंथ, तो या तो मुझे इसको लेना पड़ेगा या तो इसको लेना पड़ेगा, दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हो। 4x - y लिया तो भी आपको वही लेंथ मिलेगा, 2x + y + 8 लिया तो भी आपको वही लेंथ मिलेगा। दोनों में से इजी कौन सा लग रहा है, देखो बेटा ये लेंथ है ना और ये क्या है बेटा ब्रेथ, 4x - y ले लूं तो यहां पर लिखेंगे, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब L इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 4x - y, 4x - y इज इक्वल्स टू, देखो बेटा 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 12 माइनस वाई का वैल्यू 8, 12 4 जा होता है बेटा 48 माइनस 8 कितना होगा बेटा 40, और कुछ भी नहीं मतलब यूनिट लिख दो, ठीक है 40 यूनिट्स। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आएगा बेटा 40 यूनिट्स। पीछे दिख रहा है सबको क्लियर, छोटा तो नहीं हो रहा है ना, चलेगा। उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, अब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बेटा ध्यान से देखो, ब्रेथ को b से डिनोट करते हैं, तो यहां पर 2y ले लेता हूं मैं, 2 इंटू वाई, सो 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है बेटा 8, 8 2 सा कितना होता है 16 यूनिट्स लिख देते हैं। ये हो जाएगा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, इतना समझा। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एरिया और पेरीमीटर। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना फाइंड किया हमने 40 इंटू ब्रेथ कितना है बेटा 16। अब देखो बेटा 16 4 जा होता है 64 और ये 0 लगा दो, स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है बेटा 640 स्क्वायर यूनिट, समझा। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है बेटा पेरीमीटर। सेकेंड पॉइंट लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितना है बेटा 40 प्लस ब्रेथ कितना है बेटा 16। सो 2 इन ब्रैकेट 40 प्लस 16 कितना होता है 56, 56 2 जा कितना होता है बेटा देखो 6 2 जा 12, कैरी 1 6 1 जा 12, 1 मिनट, अच्छा 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, 112 यूनिट्स आएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, समझा। और फाइनल आंसर में क्या करोगे बेटा x का वैल्यू लिखोगे, y का वैल्यू लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है, 4 आंसर आपको लिखना है। देखो बेटा जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो उसके अंदर x का वैल्यू कितना मिला बेटा हमें 12 और y का वैल्यू कितना मिला 8, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना मिला 640 स्क्वायर यूनिट। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना मिला 112 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, फटाफट इसको कंप्लीट कर लो। और बेटा यहाँ पर ध्यान दो, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। हो गया।